गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो आज जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, ब्लूटूथ मॉड्यूल SC05 का उपयोग करते हुए जो है हमने हमारी कार को ड्राइव किया था, रोबोट कार को। काफ़ी बच्चों ने उसमें सफलता हासिल भी की है, और बाकी बच्चों को जिनको भी एरर आ रही है उस वो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे कि डाल रहे हैं, तो वो उनके कोडिंग प्रॉब्लम है। मैंने देखे हैं कोड्स वगैरह, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है। आप वीडियो देखिए वापस और सेल्फ आइडेंटिफाई कीजिएगा आपके कोड में क्या एरर है। ठीक है, जैसे बोल रहा है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं है, तो इसका मतलब आपने वहाँ कुछ मिस्टेक की है। तो कोड वापस वीडियो देखिए और अच्छे से कोड को आइडेंटिफाई कीजिए। और जिनके ऑर्डिनो बोर्ड खराब हो गए उनका अब कुछ नहीं हो सकता, वो नए बोर्ड रिप्ले लाएं मार्केट से। क्लियर, क्योंकि इनकी कोई वारंटी नहीं होती है। तो अब आज हम पढ़ेंगे रिले। आज का हमारा टॉपिक है रिले। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका क्या काम है। रिले का क्या काम है? रिले का वर्क है कि जो भी होम अप्लायंसेज है हमारे, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज पे काम करते हैं कंपेयर टू ऑर्डिनो। ऑर्डिनो तो 5 वोल्ट पे काम करता है। ऑर्डिनो तो वोल्टेज डीसी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट VDC पे काम करता है, वोल्टेज डीसी पे काम करता है। क्लियर? तो हम कैसे ऑर्डिनो और हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स हैं जो 230 वोल्ट पे काम करते हैं, तो इतना हाई वोल्टेज है, अगर हम डायरेक्टली ऑर्डिनो को 230 वोल्ट दे दें, सप्लाई दें, तो वो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रिले जो है इस उपयोग में आता है कि ताकि हम कोई भी दो सप्लाईज को आपस में कनेक्ट कर सकें और उनके इक्विपमेंट्स को रन कर सकें, और दोनों सप्लाई जो है वो आपस में आइसोलेट होती है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो कैसे ये रिले वर्क करता है, तो उसके बारे में देखिए। तो ये रिले के जो 5 टर्मिनल्स होते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं? 5। यह कोइल है, दिस वन इज कोइल। तो यहाँ पे आप कनेक्शन करोगे कोइल 1, कोइल टर्मिनल 1 और कोइल का टर्मिनल 2, कोइल 1 और कोइल 1 और कोइल 2। तो ये इंटरनली जो है एक कोइल से कनेक्टेड होती है इस प्रकार। क्लियर? इंटरनली एक ये कोइल से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही हम इस कोइल पे वोल्टेज देते हैं वाया ऑर्डिनो, किससे देते हैं? ऑर्डिनो के थ्रू। तो हम इसको ऑर्डिनो से अगर कनेक्ट करेंगे तो इसको अपन +5 वोल्ट देंगे। क्लियर? तो हम इसको +5 वोल्ट देते हैं। तो जैसे इसको +5 वोल्ट देंगे तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगी, इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। क्लियर? तो करंट फ्लो होने से क्या होगा? चलो पहले तो मैं आपको एक इसका बेसिक टर्मिनल्स बता देता हूँ, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। तो इसके ये टर्मिनल्स 5 टर्मिनल्स होते हैं। One terminal is NO and one terminal is NC and one terminal is common. कोइल 1, कोइल 2, कॉम, NO, NC। NO की फुल फॉर्म क्या है?
नॉर्मली ओपन। और एनसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि नॉर्मली जो क्लोज पिन है वो हमेशा इससे कनेक्ट, मतलब कॉम जो है वो एनसी से कनेक्ट रहेगा हमेशा। कॉम टर्मिनल जो है वो नॉर्मली क्लोज, नाम से पता चल रहा है नॉर्मली क्लोज, तो वो इससे कनेक्टेड होगा। अब जैसे ही आप कोइल 1 और कोइल 2 के बीच में कुछ वोल्टेज देते हो, कोइल 1 और कोइल 2 के बीच में अगर कुछ वोल्टेज देते हो, तो उससे क्या होगा, ये अब NC की जगह NO से कनेक्ट हो जाएगा। उस केस में ये क्या होगा, NC की जगह NO से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे काम में लाएं हमारे घर के जो अप्लायंसेस को कंट्रोल करने में, हम इसे कैसे काम में लें हमारे घर के अप्लायंस कंट्रोल करने में? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोइल 1 और कोइल 2, ये इसके अंदर एक कोइल होती है, और जैसे ही आप इस कोइल 1 और कोइल 2 को +5 वोल्ट और ग्राउंड देते हैं, कोइल 1 टर्मिनल और कोइल 2 टर्मिनल, जैसे आप इसे 5 वोल्ट देते हैं तो ये एनर्जाइज होती है, इसके थ्रू करंट फ्लो होती है और ये एनर्जाइज होती है। और जैसे एनर्जाइज होती है तो ये कनेक्ट हो जाता है किससे, NO से, और NC रह जाता है। अब NC में कनेक्शन हट जाता है और वो NO से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप ये सप्लाई हटाते हैं 5 वोल्ट की, जैसे ही आप ये 5 वोल्ट की सप्लाई हटाते हैं, तो वापस ये नॉर्मली क्लोज की पोजीशन पे आ जाता है। तो ये वापस नॉर्मली क्लोज की पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर? तो ये इसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन इसकी वर्किंग में अभी आपने क्या समझा कि जैसे अपन यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं तो ये NC से NO पे कनेक्ट हो जाता है, और जैसे 5 वोल्ट रिमूव करते हैं तो वापस ये NC से कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉम टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है, ये NO टर्मिनल है, इन तीनों के जो भी कनेक्शंस हैं और कोइल के कनेक्शंस हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। मतलब आप अगर कॉम, NC और NO पे अगर कुछ अलग सप्लाई कनेक्ट करें 230 वोल्ट, तो उसकी वजह से कोइल 1 और कोइल 2 पे जो सप्लाई आ रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो कोइल 1 और कोइल 2 के आउटपुट से NC, NO और कॉम, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब इसको कनेक्शन कैसे करना है वो देखते हैं अपन। तो ये एक सर्किट एक बार अच्छे से आप देख लें हमने क्या किया है। कोइल 1 कोइल 2 पे 5 वोल्ट कनेक्ट किए हैं, और 5 वोल्ट कहाँ से देंगे हम, डिजिटल पिन से देंगे, डिजिटल राइट कमांड का यूज करते हुए। ऑर्डिनो की जो डिजिटल पिन है, ऑर्डिनो की जो डिजिटल पिन्स होती है 0 से लगाकर 13 तक, उन पिन से हम डिजिटल राइट का उपयोग करते हुए इसको कोइल 1 या कोइल 2 को, किसी भी एक टर्मिनल को, सॉरी किसी भी एक टर्मिनल को हम जो है 1 देंगे और दूसरा जो है ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार ये एनर्जाइज होके NC से NO पे कनेक्ट होगा। अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई कैसे एक 230 वोल्ट की सप्लाई से हम बल्ब को ऑर्डिनो के का उपयोग करके बल्ब को ग्लो करें। क्लियर? तो देखिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ।
अब ये कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, और ये नॉर्मली कनेक्टेड है, ये कॉमन टर्मिनल और ये नॉर्मली कनेक्ट और नॉर्मली ओपन। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉमन टर्मिनल से मैं क्या करता हूँ, एक बल्ब कनेक्ट करता हूँ। ये क्या है, एक बल्ब है, और ये बल्ब, इस बल्ब की जगह अपन फैन भी लगा सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो हम लगा सकते हैं। ये 230 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज पे काम करता है, बल्ब है जो हमारे घर में नॉर्मल बल्ब होता है, चाहे हम इसकी जगह फैन भी लगा सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके एक टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं हमारे सप्लाई से, जो घर की सप्लाई है। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ फेज, ये एक्सपेरिमेंट अभी आप मत करना, है ना, अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट अभी मत करना, मैं जब पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊं उसके बाद करना, क्योंकि इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई काम में आ रही है ना। अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपको झटका भी लग जाएगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब भी हो जाए, है ना। तो इसलिए पूरा मैं समझाऊं उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना। तो ये हमने एक टर्मिनल इसको फेज से कनेक्ट किया, और बल्ब को फिर कॉम से कनेक्ट किया, और NO NO टर्मिनल को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ, न्यूट्रल से। किससे, जो हमारे घर की सप्लाई है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, उसके न्यूट्रल को मैं किस पे देता हूँ, NO पे। अब देखिए, अब इस सर्किट से देखिए क्या होगा। जैसे ही कोइल 1 और कोइल 2 पे अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है, कोइल 1 और कोइल 2 पे कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, तो ये किससे कनेक्ट होगा, NC से। तो देखिए, एक बल्ब एक बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें, कि बल्ब का एक टर्मिनल फेज पे जाए और बल्ब का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट हो, तभी बल्ब ग्लो होगा। तो हमने क्या किया, बल्ब के एक टर्मिनल को तो फेज से कनेक्ट कर दिया, और कॉम के थ्रू अब वो कनेक्टेड है NC से, नॉर्मली क्लोज से, तो यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब जैसे ही मैं ऑर्डिनो की डिजिटल राइट पिन, जो डिजिटल पिन है 0 से 13, उनका उपयोग करते हुए इस कोइल 2 को तो मैं कर देता हूं ग्राउंड, इसका ग्राउंड है, ऑर्डिनो का ग्राउंड, इसको मैं ग्राउंड करता हूं ऑर्डिनो के ग्राउंड, ठीक है। और कोइल 1 जो है, और इस कोइल 1 को मैं क्या करता हूं, ऑर्डिनो उनो जो है उसकी पिन नंबर 5 से कनेक्ट, पिन नंबर 5 से मैं इसे कनेक्ट करता हूं। क्लियर। अब जैसे ही मैं ऑर्डिनो से कमांड दूंगा, डिजिटल राइट पिन 5 कॉमा हाई, डिजिटल राइट पिन 5 कॉमा हाई, जैसे ही कमांड दूंगा तो यहाँ पे अब क्या आएंगे, +5 वोल्ट, यहाँ क्या आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में प्लस के 5 वोल्ट। जैसे ही प्लस के 5 वोल्ट आएंगे, कोइल एनर्जाइज होगी, और ये अब ये NC से हटके ये कहाँ चला जाएगा, NO पे। जैसे ही 5 वोल्ट दिए यूजिंग डिजिटल राइट, तो ये नॉर्मली कनेक्टेड से अब किस पे चला गया, नॉर्मली ओपन पे। अब देखे, अब हमारे फेज
बल्ब का एक टर्मिनल फेज से और दूसरा टर्मिनल वाया कॉमन होते हुए न्यूट्रल से। जैसे ये कनेक्शन होगा हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्लियर? और जैसे हम वापस इसको इस पिन नंबर 5 को देंगे डिजिटल राइट 5 लो, जैसे ही लो देंगे तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, 0। लो देते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। और जैसे 0 वोल्ट आएगा तो अब यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, तो ये एनर्जाइज नहीं होगी और ये वापस हमारी जो है ये नॉर्मली ओपन से वापस नॉर्मली क्लोज की कंडीशन में आ जाएगी। क्लियर? अब ये यहाँ पे नॉर्मली क्लोज वाली कंडीशन पे आ जाएगी। तो ये हमारे जो है इस रिले का सर्किट है। अब डिजिटल राइट कब देना है 5 पिन पे, वो हम जब चाहे डिसाइड कर सकते हैं ना। जैसे ब्लूटूथ से कंट्रोल करना है तो ब्लूटूथ में जब एफ आए या एफ आए तो डिजिटल राइट पिन पे 1 आ जाए। ये कोड हमने कर ही रखा है। जैसे एलईडी को कैसे ग्लो करवाते हो वैसे ही इसको ग्लो करवा सकते हो, बल्ब को ग्लो करवा सकते हो। सेम जैसे एलईडी को ग्लो करवाते हो वैसे ही बल्ब को भी ग्लो करवा सकते हो। क्लियर? अब यही सारी चीज आपने अभी समझ ली आराम से। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछिए आप। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? सर रिले एक अलग डिवाइस होता है या और मतलब रिले कंपोनेंट है, रिले इज अ कंपोनेंट ना, इसको डिवाइस भी बोल सकते हो। रिले डिवाइस है, रिले कंपोनेंट है। मतलब ये एक, कैस, कैसा दिखता है सर वो? अभी बताते हैं, वो बताएंगे आप। थोड़ा छोटा कंपोनेंट है। देखो ये आपके सभी के सर्किट में आया भी होगा। सर्किट में क्या, सॉरी किट में, आपने जो भी रोबोटिक किट मंगवाया है उस किट में ये आया होगा। दिख रहा है ब्रजेश जी? तो ये रिले कंपोनेंट देखो, इसको अगर बैक साइड में देखें तो 5 लेग्स है इसके, छोटी छोटी लेग्स है, हो सकता है आपको विजिबल ना हो इसमें। 5 लेग्स हैं इसमें और ये इस पे लिखा है 6 वोल्ट डीसी, मतलब 6 वोल्ट पे काम करता है। पर हाँ अपन 5 वोल्ट देंगे ऑर्डिनो से तो भी ये काम करेगा। क्लियर? तो अब इसको कैसे चेक करना है तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे अभी। तो अभी मैं आपको ये किस बेस पे कार्य करता है? हाँ जी वापस पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये किस बेस पर कार्य करता है? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट पे काम करता है। जैसे ही आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट पे काम करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट की, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, तो उसकी वजह से ये एनर्जाइज होता है। इसमें एक टर्मिनल होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है और जैसे ही एनर्जाइज होता है तो वो चुंबक बन जाती है। जो अपन देखते हैं ना, अपन ने देखा होगा, एक अपन आयरन की रॉड लेते हैं, मान लीजिए यही आयरन की रॉड है और इस पे हमने एक तांबे का तार लेके एक वाइंडिंग की। ये मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, हमने इस पर जो है तांबे का तार लपेट कर वाइंडिंग की और जैसे ही अब उस जो तांबे के जो कॉइल्स के जो 2 टर्मिनल है उन पे अगर अपन जब डीसी वोल्टेज देते हैं, कौन से डीसी वोल्टेज देते हैं, तो ये जो है चुंबक का काम करने लग जाती है। ये अब रॉड किसका काम करने लग जाती है, एज ए मैग्नेट का। तो वही मैग्नेट का उपयोग करते हुए यहाँ पे एक टर्मिनल लगा होगा, जैसे ये मैग्नेट बनती है तो वो टर्मिनल इससे चिपक जाता है। तो नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल वो इससे चिपक जाता है और जैसे ही मैग्नेट अपन जो है इसके फील्ड को हटाते हैं तो वापस उसका मैग्नेट का फील्ड हट जाता है, तो वापस इससे अलग हो जाती है और वो अलग होकर नॉर्मली कनेक्टेड पे चली जाती है। क्लियर? तो ये इसका बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंसेप्ट पे काम करती है। बहुत अच्छा सर क्वेश्चन एक पूछा। बारी दोबारा बता देना सर प्लीज। देखिए वापस बताता हूं मैं। मान लीजिए यह एक जो है लोहे की रॉड है, यह एक लोहे की रॉड है। क्लियर? अब ये लोहे की रॉड मैग्नेट का काम कब करेगी,
इसको अगर मैग्नेट का काम करवाना है ना, एज ए मैग्नेट, तो अपन क्या करते हैं, इस पे एक वाइंडिंग लपेटते हैं। एक जैसे मान लीजिए लोहे का तार, सॉरी तांबे का तार। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल के बताता हूँ। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, मान लीजिए एक कॉपर वायर है, दिस वन इज अ कॉपर वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके चारों तरफ से लपेटता हूँ ऐसे। तो अब आप देखिए कि इसके दो टर्मिनल जो है, एक ये वाला और ये, अब ऐसे वाइंडिंग लपेट दी, और इसके दो टर्मिनल होंगे। अगर अपन इन दो टर्मिनल्स को अगर अपन डीसी सप्लाई दें, डीसी वोल्टेज दें, तो यह जो रॉड है, लोहे की रॉड, वो एनर्जाइज होके एज ए मैग्नेट काम करेगी। नाउ इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट, है ना। आपने ऐसे छोटे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपने एक कील ली होगी, है ना, छोटी, है ना, कील, और उस कील पे वाइंडिंग लपेट के जो है इस प्रकार अपन उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, वो फिर एज ए मैग्नेट की तरह काम करती है। तो जैसे ये मैग्नेट बन जाएगी, अब जैसे ये जो है, ये जैसे ये जो है मैग्नेट बन जाएगी, जब इसको 5 वोल्ट देंगे, तो जैसे मैग्नेट बन जाएगी तो यहाँ पे एक टर्मिनल होता है जो कि नॉर्मली क्लोज पे कनेक्टेड है, और जैसे ये मैग्नेट बन जाएगी ये इससे कनेक्ट हो जाएगा यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जैसे, क्योंकि ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट है, इस मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हुए इससे चिपक जाएगी, तो नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन पे आ जाएगी। और जैसे ही हम वापस 5 वोल्ट का फील्ड हटाएंगे, जैसे ही हम 5 वोल्ट का फील्ड हटाएंगे, तो वो एन वापस नॉर्मली क्लोज पे चली जाएगी। क्लियर। तो ये कंसेप्ट होता है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इफेक्ट पे काम करती है ये। और मैं इसको अभी सिम्युलेटर के थ्रू, मतलब एनिमेशन के थ्रू भी आपको लैपटॉप में बता दूंगा, है ना, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन है आपके? सर हेलो सर, आपने बोल अगर ऐसा है तो सर हम हमारे हिसाब से 3 वोल्ट का 6 वोल्ट का ऐसा बना सकते हैं ना सर हम? हाँ बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, जरूर बना सकते हो आप। अभी मैं आपको एक बताऊंगा, अभी उसमें एक रिले होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब अभी ये जो मैंने रिले बताया, इसमें तो ये ब्लू कलर का, और इसके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता है ना। एक ट्रांसपेरेंट रिले भी आता है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, तो उसमें अंदर की वर्किंग पता चलती है। जैसे आप उसको कोयल को वोल्टेज देते हो और वो एनसी से एनओ पे कनेक्ट होता है, वो एक्चुअल पता चलता है। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो आप खुद भी बना सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। सर आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला है? नहीं, मेरे पास ट्रांसपेरेंस अभी नहीं है। अभी मेरे घर पे है, शायद मैं ला नहीं पाया उसको, मेरे दिमाग में नहीं आया। तो मैं अभी आपको इसमें लैपटॉप के थ्रू, सिम्युलेटर के थ्रू बता दूंगा उसमें, है ना, पता चल जाएगा आपको। और कोई क्वेश्चन? और ट्रांसपेरेंट वाला होगा तो मैं आपको कल कल शो कर दूंगा ना, कल मैं इसको लाकर, कोई दिक्कत नहीं। तो और कोई इसमें डाउट? काम नहीं आता? हाँ जी। 3 फेज। 3 फेज, वेरी गुड। 3 फेज के लिए अलग रिले आएगा। अभी ये जो है अपन ने केवल जो है 2 फेज के लिए न्यूट्रल, और इसमें न्यूट्रल और फेज दो ही कनेक्ट होते हैं। 3 फेज के लिए अलग रिले आएगा। क्लियर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं आप। कंसेप्ट, 3 फेज, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो 3 फेज के लिए अलग रिले आएगा, आप सर्च कीजिए रिले फॉर 3 फेज, आपको नजर आ जाएंगे गूगल में। दिस रिले इज फॉर ओनली 2 फेज। एनीवन एल्स? हेलो सर, आपने तो सिर्फ एक ही बल्ब जोड़ा है सर, एक साथ हम 2-3 बल्ब एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? दो तीन बल्ब जोड़ोगे तो एक साथ ग्लो होंगे ना वो। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप जो है यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, और उसको दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक बल्ब ही लगेगा। क्लियर। अब अगर दो बल्ब लगाते हो पैरेलल में, तो दोनों एक साथ ग्लो होंगे, दोनों एक साथ ग्लो होंगे। और अगर आप और ज्यादा इसको कमांड करें तो ज्यादा से ज्यादा दो बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, एक इससे और एक एनसी से, एक एनसी से और एक एनओ से। कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको।
बस ये खत्म हो ही रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये बल्ब को है फेस से कनेक्ट करता हूँ और एक और बल्ब लेता हूँ और इसको भी मैं फेस से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, बल्ब B1 और बल्ब B2 और इसको 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो है फेज देता हूँ और इसको भी 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। क्लियर? और कॉमन को मैं कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड से, मतलब न्यूट्रल से, न्यूट्रल। अब जैसे ही यहाँ पे ये नॉर्मली कनेक्टेड की पोजीशन में है, तो ये कनेक्शन होगा तो मतलब B2 ग्लो होगा और जैसे ही हमें इससे 5 वोल्ट दूंगा तो अब ये जो ये कनेक्शन हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो जैसे ये कनेक्ट होगा तो वैसे ही बल्ब B1 ग्लो हो जाएगा, क्योंकि B1 में एक बल्ब के एक टर्मिनल को फेज मिल जाएगा और दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल मिल जाएगा, तो बल्ब B1 ग्लो हो जाएगा। और जैसे ही वापस 5 वोल्ट रिमूव करोगे तो ये इस प्रकार वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप B1 और B2 दो जो फंक्शन, दो फैन जो है या दो बल्ब जो है, वो इससे आप वर्क करवा सकते हो, है ना। दो से ज्यादा एक रिले से नहीं होगा। क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हो। और क्वेश्चन कोई? सर ये KLCR रिले के बारे में जानना था। इसके बारे में सर KLCR रिले आता है एक, जो सिग्नलिंग में काम आता है सर, उसके बारे में नहीं, इसके मैंने बारे सर कल हाँ हाँ, जी, व्हाट इज द फुल सर फॉर्म, मैंने यूट्यूब पे देखा था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KLCR? सर ये की लॉक रिले होता है, की लॉक, ऐसे तो जो बेटा, कि अपने हाँ ऐसे तो तू रेलवे सिग्नलिंग में यूज होता है। कहाँ पे काम आता है? रेलवे के अंदर? जी चलो मैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ के बताऊंगा आपको। मेनली जो जी रिले होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्टैटिक रिले, है ना। तो दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। और ये जो KLCR है इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ के बता दूँ। एनीवन एल्स? इसी रिले के अंदर एक और रिले जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, रिले के अंदर रिले कैसे जोड़ोगे, मतलब आप समझा नहीं मैं। आप जैसे हमने डिजिटल पिन 5 का काम में लेके एक रिले कनेक्ट किया, तो एक रिले और जोड़ दिया, आप जोड़ दीजिए और उसको पिन नंबर 6 दे दीजिए, है ना। उसको पिन सर नंबर, इसको सीरीज में थोड़ी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं सीरीज में कनेक्ट करके करोगे क्या, मतलब सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे इसको? एक रिले से दो कॉम बल्ब भी लगेंगे, ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोयल जो 5, जो आपको ग्राउंड और 5 जो पिन है उसको कोयल को देना है, कोयल 1 और कोयल 2 को, तो वो तो आप अलग अलग ही दोगे ना। अगर आप एक और रिले कनेक्ट कर लोगे तो काम तो वही करेगी, एक साथ ग्लो कर लेंगे वो। अगर आप चाहते हो तो आप यूं तो चाहे तो मान लो जैसे आपको 4 बल्ब एक साथ लगाने हैं, उनकी वर्किंग एक साथ चाहिए, तो आप इनको ऐसे पैरेलल में भी जोड़ सकते हो। बस ये है कि ये सारे एक साथ ग्लो होंगे, B1 B2 B3, अगर ये सब सारे आप पैरेलल में लगा देते हो तो वो एक साथ ग्लो होंगे, है ना। तो वाई टू कनेक्ट इन सीरीज, हमें सीरीज में इसको कनेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है और होगा ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ, सर। जैसे लाइट फ्लिकर होती है ना, वो भी इससे कंट्रोल हो जाता होगा। जैसे दुकानों में लाइट फ्लिकर होती रहती है बार नहीं, बार, ऑन ऑफ। लाइट फ्लिकर होने का कारण है फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं पीछे से, जो सप्लाई है उस मेन सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लिकर, उसके लिए तो अपन जो है घर में UPS वगैरह लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, ताकि फ्लक्चुएशंस ना हो लाइट के। तो वो तो हमको यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। हम तो यहाँ पे जो 230 वोल्ट की सप्लाई है उसको काम में ले रहे हैं, है ना। ये 230 की वोल्ट की सप्लाई से अपन बल्ब ग्लो करवा रहे हैं, सिंपल। अब अगर 230 की वोल्ट की सप्लाई में अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो बल्ब में फ्लक्चुएशन आएगा। क्लियर? तो उसके लिए हमें UPS लगाने पड़ेंगे। एनीवन एल्स?
हेलो सर। हाँ, केवल रिले से बल्ब नहीं ऑन नहीं कर सकते, मतलब बल्ब को क्या रिले को मतलब 5 वोल्ट कहीं बैटरी से दे सकते हैं, ऑर्डिनो से नहीं? हाँ, इसको कहीं से ही दो ना, इसको अगर 5 वोल्ट मिलेंगे तो ये एनसी पे चला जाएगा, नॉर्मली ओपन पे चला जाएगा बस। अब आप 5 वोल्ट कैसे दे रहे हो, आप भले इसको ऑर्डिनो से दो या भले सीधी बैटरी कनेक्ट करो, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको केवल यहाँ पे 5 वोल्ट से मतलब है। दिस वन इज अ 6 वोल्ट डीसी रिले, तो मतलब ये अधिकतम 6 वोल्ट पे काम करेगा। ये हो सकता है 6 से 7 8 तक भी काम कर जाए, पर अगर आप इसको 12 वोल्ट दे दोगे, 25 वोल्ट दे दोगे तो ये खराब हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इसको कितना वोल्टेज देना है, तो उसके लिए अलग अलग वोल्टेज के रिले आते हैं, है ना, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 25, 50, ऐसे अलग अलग वोल्टेज के रिले भी आते हैं, है ना। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोयल पे वोल्टेज देना है, तो ये काम करेगा बस। क्लियर? वोल्टेज आप बोले कैसे ही दो, ऑर्डिनो से दो या सीधी बैटरी कनेक्ट करो, कोई इश्यू नहीं, इट विल वर्क। एनीवन एल्स? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हमारे वो ब्लूटूथ वाली गाड़ी नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो वीडियो देखिए मेरा, अपनी एरर फाइंड तो आउट वीडियो कीजिए। तो 2-3 बार वीडियो देख लिया, कनेक्शन भी 2-3 बार कर लिया, कोडिंग भी चेक कर ली, फिर भी नहीं चल रही है वो। क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी। ब्लूटूथ काम कर रहा है? ब्लूटूथ काम कर रहा है। तो मेरे को कोड भेजिए और सर्किट भेजिए, मैं देखता हूँ, है ना। और कोई आप में से? चलो ठीक है, तो अभी अपन 5 मिनट का, केवल 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसको एक जो है और इस पे कनेक्शन जो है वो अपन करके देखते हैं। क्लियर? जस्ट 5 मिनट। ओके बाय। सो वेलकम अगेन। तो अभी हम जो है इस रिले को हमारे ऑर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करके और बल्ब ग्लो करके देखेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके 5 टर्मिनल्स, कि इस रिले के 5 टर्मिनल्स में से कौन से, इस रिले के जो 5 टर्मिनल्स हैं, इस रिले के जो 5 टर्मिनल्स हैं, उस 5 टर्मिनल्स में से कौन से 5 टर्मिनल्स क्या क्या है, कोइल 1 कौन सा है, कोइल 2 कौन सा है, कॉमन कौन सा है, एनसी कौन सा है और एनओ कौन सा है। क्लियर? तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी अगर बैक साइड देखें अपन, तो इसकी अगर बैक साइड को देखें, तो इस बैक साइड में आप देखेंगे 5 टर्मिनल्स हैं, इसमें 5 टर्मिनल्स है। अगर मैं आपको इसको पॉइंट आउट करके बताऊं, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल, चौथा और पांचवा। ठीक है, 4 और 5, ये 5 टर्मिनल आपको क्लियरली विजिबल होंगे। तो इन जो ऊपर की तरफ 3 टर्मिनल है, जहां जिस तरफ 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल जो उसके जो 2 साइड वाले टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने जो सर्किट में पढ़ा भी था, तो ये दोनों होते हैं कोइल 1, कोइल 1 और कोइल 2, कोई भी किसी भी को भी कनेक्ट कर सकते हो आप, चाहे कोइल 1 इसको मानो या कोइल 1 इसको मानो, तो ये कोइल 1 हो जाएगा और एक कोइल 2 हो जाएगा। और इन जो 3 टर्मिनल में से जो थर्ड मिडल टर्मिनल है, बीच वाला, वो है कॉमन। वो क्या है? कॉमन। ये टर्मिनल क्या है? कॉमन। और बाकी जो 2 बचे हैं, जो 2 हैं, इनमें से एक होता है एनओ और एक होता है एनसी, मतलब एक होता है नॉर्मली ओपन और एक होता है नॉर्मली क्लोज। मतलब एक जो है वो इससे कॉमन से कनेक्टेड है नॉर्मली, और एक जो है नॉर्मली जो है इस कॉमन से कनेक्टेड नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई करना है हमको कि इनमें इन 2 टर्मिनल में से कौन सा NO है और कौन सा NC है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैं मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए इसको कैसे आइडेंटिफाई करूं, कैसे पता करूं कि NC कौन सा है, NO कौन सा है? सर मल्टीमीटर। कॉइल 1 और 2 को दे दो एनोड और ग्राउंड, को पता चल जाएगा। आगे कुछ लगा दो कंपोनेंट, एलईडी वगैरह। सर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं इसका? कैसे? एक तो LED वाला बताया इन्होंने, वो तो लंबा प्रोसेस है। कुछ और बताइए, और कौन सा तरीका हो सकता है? इजी तरीका, सिंपल, यूजिंग मल्टीमीटर, नथिंग एल्स, केवल मल्टीमीटर का उपयोग। सर
रेजिस्टेंस चेक करके मल्टीमीटर चेक कर लेंगे। रेजिस्टेंस चेक कर, ठीक है, वेरी गुड, ये भी तरीका अच्छा है। रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। अगर कॉमन और एनसी के बीच में अगर अपन टर्मिनल रखेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम शो होगा, और कॉमन और एनओ के बीच में रखेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा शो होगा। कुछ और इजी तरीका बताओ, और आसान, सीधा। वोल्टेज कंटिन्यूटी पे रख लो सर। हाँ कार्तिकेय, सही बोल रहे हैं आप, कंटिन्यूटी पे रख लो इसको, वेरी गुड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आप सबसे, कंटिन्यूटी पे रख लो। तो हम इसको रखते हैं कंटिन्यूटी पे। ये मल्टीमीटर है हमारा, ये मल्टीमीटर है हमारा, इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे रखता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कहाँ पे रखा, कंटिन्यूटी पे, क्लियर। और अब मैं जो है हमारा जो रिले है, अब जो रिले है इस रिले के एनसी मतलब कॉमन टर्मिनल, और एक बार एनओ से कनेक्ट करता हूँ, एक बार एनसी, जो जिस भी टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगी मतलब इसका मतलब वो नॉर्मली कनेक्टेड है, वो कौन सा है, एनसी है। तो देखते हैं अपन, ये देखिए आप, अब मैं इस एक टर्मिनल इसको एक मिनट, हाँ जस्ट, हाँ अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन टर्मिनल जो है एक, जो कॉमन टर्मिनल है उसे मैं मल्टीमीटर की एक नॉब से कनेक्ट करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो है रेड वाली नॉब, मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ इस प्रकार। एक मिनट मेरे को, तो अब आपको दिख पा रहा है, ये मैंने कॉमन टर्मिनल इससे कनेक्ट किया है ना। अब मैं इस दूसरे टर्मिनल से थोड़ा, हाँ, अब इस दूसरे टर्मिनल से एक बार मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, तो ये बीप की आवाज़ नहीं आती है। इससे कनेक्ट करूँ, एक, सॉरी, अब अब आप आराम से कैमरे से सेट कर ले ब्रजेश जी। ओके, तो अब मैंने एक टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया है रिले के, एक टर्मिनल को कॉमन से कनेक्ट किया है। ये मेरी अंगुली बीच में आ रही होगी क्योंकि छोटा कंपोनेंट है ना, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़र आने की, हाँ, अब हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। अब मैंने जो रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उसको जो है मल्टीमीटर की एक नॉब से कनेक्ट किया। अब मैं एक नॉब को इस पे कनेक्ट करता हूँ एक बार, तो कोई बीप की आवाज़ नहीं आई। इस पे करता हूँ तो बीप की आवाज़ आई, देखिए। तो मतलब ये टर्मिनल जहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है वो कौन सा टर्मिनल हो गया, नॉर्मली कनेक्टेड। ये टर्मिनल कौन सा हो गया, नॉर्मली कनेक्टेड, और जो दूसरा टर्मिनल है वो नॉर्मली ओपन है, क्लियर। तो अब हमें आइडेंटिफाई हो गया, अब अपन कनेक्शंस कर सकते हैं इसके, क्लियर। तो कैसे कनेक्शन करना है, दिस वन इज नॉर्मली, नीचे वाला नॉर्मली कनेक्टेड, ओके। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं जो है हम ब्रेडबोर्ड लेते हैं, और ब्रेडबोर्ड पे मैं अब इसको इंसर्ट करता हूँ। इस प्रकार इंसर्ट करना है, कोई लैग्स वगैरह इसकी मुड़े नहीं। तो ये देखो, ये रिले को मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया आराम से, अच्छे से, क्लियर। अब इसमें जो एक तरफ ये 3 टर्मिनल है और एक तरफ 2 टर्मिनल है, एक तरफ 3 टर्मिनल और एक तरफ 2 टर्मिनल। तो अपन इसको कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो कोइल के लिए कनेक्शन देते हैं, तो इस तरफ जो है
ये अपन अपना ऑर्डिनो बोर्ड भी ले लेते हैं और ऑर्डिनो बोर्ड के लिए हम इसको सप्लाई देते हैं। ओके, तो ये अब जो है कोयल हो गई और इस कोयल को हम जो है एक बार टेस्ट करते हैं। तो कैसे टेस्ट करेंगे, ये देखो मैं ऑर्डिनो को कनेक्ट किया मैंने, एक बार ऑर्डिनो को मैंने कनेक्ट किया तो मेरे को सप्लाई मिल गई। अब मैं जो है वीसीसी और ग्राउंड, कोयल को क्या देता हूँ, वीसीसी और ग्राउंड। तो इसमें से आवाज आनी चाहिए, कच, क्लियर, इसमें से आवाज आनी चाहिए। अगर आप सुन पा रहे हैं इसमें देखो, जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखो, अच्छा मेरा हाथ बीच में आ रहा है, तो मैं देखिए जैसे ही इसको जो है कनेक्ट करता हूँ, है ना, देखिए आवाज आएगी एक कच की। तो इसका मतलब हमने ये कोयल वर्क कर रही है, क्लियर। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे एक पिन जाएगी ग्राउंड पे, इसकी रिले की एक पिन जाएगी ग्राउंड पे और एक पिन जाएगी, कोई भी एक पिन जो है डिजिटल राइट जिस पे अपन करेंगे, जिससे अपन को इसको रिले को कंट्रोल करवाना है। सॉरी। चलो अब अपन बात करते हैं कॉमन टर्मिनल की। कॉमन टर्मिनल को मैं जो है न्यूट्रल से कनेक्ट करूंगा, कॉमन टर्मिनल जो है उसे मैं न्यूट्रल से कनेक्ट करूंगा। तो ठीक है, ओके, तो ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। तो ये कॉमन टर्मिनल, ये क्या है, ये एक कॉमन टर्मिनल है जो कि न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। ये किससे कनेक्ट होगा, हमारे जो सॉकेट है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो अगर आप देखें, ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा स्विच बोर्ड है ना। ये स्विच बोर्ड में अगर आप देखें तो ये और ये दो, इनमें से एक फेज है और एक न्यूट्रल है। कोई भी एक फेज और न्यूट्रल हो सकता है, वो हम टेस्टर से चेक कर सकते हैं। पर यहाँ अपने केस में हम कोई भी एक काम में लेते हैं, चाहे ये चाहे ये वाला काम में लें, चाहे ये वाला काम में लें, ठीक है। इन दोनों में से अपन कोई भी एज ए फेज और न्यूट्रल काम में ले सकते हैं। तो अभी अपना जो कॉमन है उसको अपन किन इन दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पे देंगे, या तो इस पे या इस पे, किसी भी एक पे। और जब इसको तो दूसरे वाले को इस पे कनेक्ट करोगे। अब हम एक बल्ब लेते हैं, ये हमने बल्ब लिया, ये होल्डर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आप इससे ये भी सीखे कि अपन कैसे काम करवा रहे हैं ना, कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज को अपन चेक कर रहे हैं। क्या एक पूरा सर्किट अगर असेंबल कर दोगे फिर आप चेक करोगे सर ये चल नहीं रहा है, तो इसलिए एक एक चीज को चेक करो। सबसे पहले अपन ने रिले कनेक्ट किया तो रिले को चेक किया, क्या रिले वर्क कर रहा है क्या। अब उसके बाद अपन इसको बल्ब को चेक करते हैं, तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है ना, बल्ब हमारे टेस्ट हो गया, हाँ बल्ब वर्क है, बल्ब भी ओके ओके। तो अब अपन इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब ये बल्ब कैसे कनेक्ट करेंगे, जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है उससे अपन इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इस बल्ब का एक टर्मिनल, इस बल्ब का एक टर्मिनल तो फेज में जाएगा, इस बल्ब का एक टर्मिनल तो यहाँ पे फेज में जाएगा और दूसरा टर्मिनल जाएगा NO पे। किस पे जाएगा, तो ये फेज वाला अपन बाद में कनेक्ट करते हैं, सप्लाई को सबसे बाद में देना है ना, और हमको इसको देना है NO पे। तो कैसे दे NO पे, तो उसके लिए देखें,
एक मिनट, कटर जो वो बढ़ाओ पीछे। तो इस वायर को मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, ये जो कॉमन के लिए अपन काम में लेंगे ना, ताकि, क्योंकि ये वायर तो ब्रेडबोर्ड में जाएगा नहीं, है ना, ये वायर तो ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट होगा नहीं, तो अब मैं इंसर्ट तो इसको करना है, तो अपन इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको उपयोग करते हैं। तो इस वायर को मैं कट कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसी प्रकार मैं इसको भी जो है तो ये हमारा कॉमन टर्मिनल हो गया। एक्स्ट्रा ऐसा कोई वायर हो तो देखना, इतना सा तो ये देखिए वापस एक बार कनेक्शन, ये बल्ब है, जैसे कि हमारा एक बार वो ब्रजेश इस बोर्ड पे जो डायग्राम है ना, उस पे ले जाइए इसको। हाँ, ये जो बल्ब बने हुए ना इस तरफ, उस पे थोड़ा जूम राइट की साइड। हाँ, तो अब आप देखिए बल्ब जो है इसका एक टर्मिनल जो है फेज से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल NO से कनेक्टेड है ना। बल्ब का एक टर्मिनल फेज से कनेक्टेड है और बल्ब का दूसरा टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्टेड है, NO से। और जो कॉमन है, जो कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, वो कॉमन टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्टेड है ना। तो यही कनेक्शन अपन को यहाँ पे बनाना है, तो अपन यहाँ बनाते हैं। देखिए वापस यहाँ लाइए इस कैमरे को। ओके, तो अब बल्ब का ये बल्ब के दोनों टर्मिनल है, ये बल्ब के दोनों टर्मिनल है ना। तो इस बल्ब का एक टर्मिनल जाएगा फेज में और एक टर्मिनल जाएगा NO पर, ठीक है। और बल्ब का और फिर उसके बाद ये जो कॉमन है वो जाएगा न्यूट्रल में और ये दोनों कोइल्स पे जाएंगे। क्लियर। तो अपन वापस एक बार चेक करते हैं NO कौन सा है। तो NO चेक करने के लिए एक बार सर्किट में अपन इस प्रकार करते हैं। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ब्रेडबोर्ड पे लगा दिया और मैं भूल गया हूँ कि ये कौन सा NO है और कौन सा NC है। तो वापस इसको कंटिन्यूटी पे रखिए, वापस इसको कंटिन्यूटी पे रखकर एक बार येलो वायर को मैं कॉमन से टच करता हूँ और एक बार ग्रीन वायर को मैं कॉमन से टच करता हूँ। तो ये ग्रीन वाला वायर NC है, ये ग्रीन वाला वायर NC है। ओके, तो हमें जो है इसको किससे कनेक्ट करना है, NO से कनेक्ट करना है, मतलब ग्रीन वाला वायर NC है ना। तो येलो वाला वायर है वो है येलो वाला वायर NO है। तो मैं इसको NO से कनेक्ट कर देता हूँ। क्लियर। और NC को मुझे कनेक्ट नहीं करना है, NC को मुझे कनेक्ट नहीं करना है, खाली छोड़ना है। तो ये इस प्रकार मेरा कनेक्शन हो गया। अब मुझे ये वाला तो देना है न्यूट्रल को और ये वाला देना है फेस को। ओके, तो न्यूट्रल देने के लिए एक मिनट, माइक म्यूट रखें अपना, अगर कुछ पूछना है तो ही ऑन रखें। आप इसमें इंसुलेटर का उपयोग करें है ना, इंसुलेटर मतलब वो टैप
काली टैप आती है ना, जहां भी आप जो है एसी जो अपने 230 वोल्ट के जो है उसको सबको न्यूट्रल करें, उन्हें उस सबको टैपिंग करें, नहीं तो झटका वटका खा लोगे कहीं। तो ये सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, देखो वापस एक बार बताता हूँ मैं। यह हमारा बल्ब है और ये बल्ब का इसमें फेज में जाएगा, ये बल्ब के फेज में गया। फिर बल्ब का दूसरा टर्मिनल कहाँ गया, NO पर। ये बल्ब का दूसरा टर्मिनल किसका पे गया, NO पर। और ये जो कॉमन है वो कॉमन कहाँ जाएगा, वो कॉमन जाएगा यहाँ पर न्यूट्रल में। कॉमन कहाँ जाएगा, कॉमन कहाँ जाएगा, न्यूट्रल में। क्लियर, इजीली है। और ये जो दो वायर हैं कोयल के, ये कोयल के कहाँ जाएंगे, ऑर्डिनो पे। और ऑर्डिनो पे किस प्रकार जाएंगे, है ना, ऑर्डिनो पे किस प्रकार जाएंगे कि एक तो जाएगा ग्राउंड पे, एक टर्मिनल जाएगा ग्राउंड पे और एक जाएगा किसी भी एक पिन पे। जैसे मान लिया अगर मैंने पिन नंबर 5 कनेक्ट किया है, आपका माइक म्यूट है मेरा सर माइक आपकी आवाज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो देखिए वापस कि देखिए यहाँ पे मैंने ये बल्ब है, इस बल्ब का एक टर्मिनल मैंने जो है फेज को कनेक्ट किया है, एक बल्ब का एक टर्मिनल फेज को कनेक्ट किया है। बल्ब का दूसरा टर्मिनल NO से कनेक्टेड है, रिले के NO से कनेक्टेड है। और बल्ब का जो कॉमन है, कॉमन टर्मिनल, सॉरी रिले का जो कॉमन टर्मिनल है वो मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट किया है। और रिले के जो दो कोइल 1 और कोइल 2 है, कोइल 1 और कोइल 2 है, तो उसको मैंने एक को ग्राउंड दिया है और एक को मैंने पिन नंबर 5 से कनेक्ट किया है। एक को मैंने ग्राउंड दिया है और एक को मैं पिन नंबर 5 से कनेक्ट किया। अब अपन सबसे पहले तो ये चालू करने से पहले एक बार अपन कोड डालते हैं इसके अंदर। ऑर्डिनो के अंदर अपन इसमें क्या डालते हैं, कोड। तो वो अपन एक बार देखते हैं कोड क्या होना चाहिए। कोड में जो है इस पे अपन ने जो कल कोड लिखा था वही सेम कोड डालते हैं ब्लूटूथ वाला। चलो ब्लूटूथ का कोड डालने से पहले अपन इसमें एक बार वापस एक सिंपल कोड डालते हैं। क्या कोड डालते हैं, एक मिनट ब्रजेश जी। ओके, आवाज आ रही है ना सभी को आपको? यस सर। हाँ, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, कैमरा ऑन ही रखना ब्रजेश, है ना। स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको, क्योंकि अब ये स्क्रीन ही जा रही है मेरी, और कैमरा बंद मत। तो अपन ऑर्डिनो चलाते हैं। हेलो, तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पिन लेता हूँ, पिन मोड 5, आउटपुट 5 को मैंने एज ए आउटपुट क्लियर कर डिफाइन किया है। और अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल राइट और करता हूँ 5, हाई 5, हाई करता हूँ और फिर डिले देता हूँ, किसका, 2 सेकंड का डिले। और डिजिटल राइट 5, लो और अगेन डिले ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे पिन नंबर 5 पे क्या होगा, एक बार हाई जाएगा और एक बार लो जाएगा। बस ये छोटा सा कोड लिख रहे हैं अपन। ठीक है,
और एक कोड अब मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने ऑर्डिनो बोर्ड में। ओके, पोर्ट सेलेक्ट करना है पहले। अगर ऐसी एरर आए आपके प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड, इसका मतलब कोड देखो पोर्ट सेलेक्टेड नहीं है, पोर्ट को सेलेक्ट किया COM11, अब इसको अपलोड किया। ओके, डन अपलोडिंग हो गया। डन अपलोडिंग होने के बाद वापस अपन जो है इसमें कनेक्ट करते हैं। फाइव वोल्ट और नहीं सॉरी ग्राउंड, एक पिन को अपन कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से और एक कनेक्ट करते हैं अपन 5 नंबर से, 7 6 और 5। ठीक है, अब इसको एक बार बोर्ड को उनो बोर्ड को सप्लाई दो। अब मैंने स्विच ऑन नहीं किया है ना, स्विच मैंने ऑन नहीं किया है, पर आप आवाज सुनिए। अब अगर आवाज सुनेंगे तो इसकी आवाज, एक मिनट में क्या है, आपको ये तो नजर आ ही नहीं रहा होगा, जस्ट वेट। हेलो, अब आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है ना? हाँ, यस सर। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे इस उनो बोर्ड को सप्लाई दे दी है, मतलब इसको सिंपल यूएसबी से कनेक्ट किया है। और अब देखिए 2-2 सेकंड के डिले से ये ऑन डिले ऑन, क्या आप सुन पा रहे यस सर। हो? तो ये 2-2 सेकंड से ये ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। क्लियर? ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अब वापस अपन एक बार बल्ब के कनेक्शन चेक कर लेते हैं। देखो ये 230 वोल्ट का काम है ना, तो इसलिए कुछ गलत कनेक्शन नहीं हो जाए हमारे, है ना, हमारे भी करंट नहीं लग जाए और किट भी खराब नहीं हो जाए। इसलिए देखो वापस बल्ब का एक टर्मिनल फेज में, बल्ब का दूसरा टर्मिनल NO पे, और जो है फिर उसके बाद ये न्यूट्रल में। ठीक है, तो अपन इसको ऑन करते हैं। तो देखिए ये जो एलईडी, जो काम अपन एलईडी से करवा रहे हैं वही काम अपन एलईडी की जगह क्या लगा है, बल्ब। इससे वही काम बल्ब कर रहा है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, अब हमारा काम है ब्लूटूथ से इसको कंट्रोल करना, ब्लूटूथ से इसको कंट्रोल करना। तो वो कल वाली कोडिंग वापस अपन इसमें डालते हैं एक बार। ओके, तो कल वाली जो वो क्या थी, हमें सॉफ्टवेयर सीरियल से हमने पिन नंबर 10 और 11 जो है, मैं इसी में बता देता हूँ। हमें क्या करना था, सबसे पहले तो हैश इंक्लूड, और यहाँ पे लिखना था अंदर सॉफ्टवेयर सीरियल .h, इसको इंक्लूड करना था। फिर सॉफ्टवेयर सीरियल में क्या लिखना था, ब्लूटूथ, और पिन नंबर देने थे, कोई भी 2 पिन, 10,11। क्लियर? और वॉइड सेटअप के अंदर आपको ब्लूटूथ को शुरू करना था, ब्लूटूथ डॉट बिगिन। एक बच्चे ने ब्लूटूथ के आगे लिख दिया इफ, और फिर कह रहा सर एरर आ रही है, यहाँ पे लिख दिया इफ, ये नहीं लिखना है। ठीक है, केवल ब्लूटूथ डॉट बिगिन लिखना है। 5 आउटपुट, ब्लूटूथ डॉट बिगिन, फिर पिन मोड 5 आउटपुट। ठीक है, अब अपन ब्लूटूथ से डेटा लेते हैं, कैसे लेंगे, इफ, अब यहां लिखेंगे ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, if bluetooth dot available is greater than AVAILABLE,
इफ ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाए, एक कैरेक्टर लेते हैं CHAR, उसमें डालते हैं VAL इक्वल्स टू और रीड करते हैं। तो रीड कैसे करेंगे, ब्लूटूथ डॉट रीड, तो जो भी ब्लूटूथ पोर्ट से रीड करेगा वो VAL के अंदर चला जाएगा और उसमें अपन लिखते हैं इफ VAL इक्वल्स टू क्या F, तो क्या हो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं, यहाँ गाड़ी थोड़ी चलानी है। डिजिटल राइट 5 कॉमा हाई, क्या होगा, डिजिटल राइट 5 कॉमा हाई। और दूसरी कमांड देते हैं अपन इफ VAL इक्वल्स टू B, कुछ भी रख सकते हो आप, मैं तो ऐसे F और B रख रहा हूँ, है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो उसमें अपन लिखेंगे डिजिटल राइट 5 कॉमा लो, डिजिटल राइट 5 कॉमा लो, डिजिटल राइट 5 कॉमा हाई, ठीक है ना। बस ये अपना कोड है, इस कोड को अपन जो है इसमें हमारे ऑर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं। तो करते हैं अपलोड। नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू सॉफ्टवेयर सीरियल ब्लूटूथ डॉट बिगिन। अच्छा, ब्लूटूथ डॉट बिगिन के अंदर अपन को बॉड रेट भी डालनी पड़ेगी 9600। ओके, डन अपलोडिंग। अब अपना डन अपलोडिंग हो गया। अब वापस अपन अपने यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। ओके, आवाज आ रही है ना सभी, आपको सभी को? तो आप देखिए, ये अपना ऑर्डिनो बोर्ड, इसमें आपने प्रोग्राम डाल दिया है। अब अपन इसको सबसे पहले अपन अपने इसको कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ को। तो उसके लिए देखो, इस ब्लूटूथ का सबसे पहले इसको VCC और ग्राउंड दे दो। वाइट वाला जो है ग्राउंड है, ब्लैक वाला VCC है। तो मैं इसको VCC और ग्राउंड दे देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये मैंने ऑर्डिनो के VCC और ग्राउंड जो है वो मैंने इसको दे दिए हैं ब्लूटूथ को। अब यहाँ पे जो हमें 7805 लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोटर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। जब मोटर कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट लेती है, तो उसके जो ये आपका बार बार जो है ब्लूटूथ सेंसर डिस्कनेक्ट हो सकता है ना। और अभी अपन यहाँ मोटर नहीं लगा रहे तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अब ये जो RX और TX है, अब जैसे कि आपको कल कोडिंग में बताया है कि 10 नंबर पिन RX है ऑर्डिनो की और 11 नंबर पिन TX है ऑर्डिनो की। तो RX को TX से कनेक्ट करना है और TX को RX। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये बैंगनी वायर, वायलेट वायर, बैंगनी वाला RX है, ब्लूटूथ का RX है, तो ये ऑर्डिनो के TX से कनेक्ट होगा, मतलब 11 नंबर पिन से कनेक्ट होगा। और ऑर्डिनो का RX जो है वो इस ब्लूटूथ के TX से कनेक्ट होगा, जो कि एक ग्रे वाला कलर, लाइट ब्लैक कलर। तो ये 10 नंबर पिन। अब ये कनेक्ट हो गया, तो अपन इसको एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। और अब देखिए चल रहा है। हाँ, उससे पहले हमें रिले भी कनेक्ट करना है। तो रिले को आप कैसे कनेक्ट करोगे? एक टर्मिनल रिले का ग्राउंड पे और एक टर्मिनल रिले का पिन नंबर 5 पे। क्लियर? अब अपन अब आप ये भी आप देख पा रहे हो ये अपनी। हाँ, अब ये ब्लूटूथ सेंसर अपन कनेक्ट करते हैं और ये कह रहा है कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ। अब देखिए, जैसे मैं F दबाता हूँ तो ये रिले कनेक्ट हो जाता है, और जैसे मैं वापस बैक दबाता हूँ तो रिले डिस्कनेक्ट होता है। तो आप इसके साउंड को सुन सकते हैं।
इसके साउंड को सुन सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब, हाँ अब ये देखिए आप स्क्रीन को, 1 मिनट। अब आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं वापस एक बार बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे बी और एफ जा रहे हैं। तो जैसे थोड़ा क्या आप इसको थोड़ा ले सकते हैं, थोड़े पट्टे में भी आ जाए। ठीक है, देखो 4 को दबाने पे एफ जा रहा है, बी को दबाने, तो इसका मतलब हमारे ब्लूटूथ से हमारा रिले कंट्रोल हो रहा है ना, रिले कंट्रोल हो रहा है। अब अपन वापस जो है बल्ब को देखते हैं हमारे। तो देखिए बल्ब के कनेक्शन वापस चेक कीजिए एक बार। इलेक्ट्रिक मामला है, 230 वोल्ट का मामला है। बल्ब का फेज, बल्ब का एक वायर फेज में कनेक्टेड है, दूसरा एनओ से कनेक्टेड है। कहीं ये जो ओपन टर्मिनल किसी को टच तो नहीं करा, आपको इसको टैपिंग करनी है, आपको इसको टैपिंग करनी है। उसके बाद कॉमन टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। तो मैंने इसको ऑन किया, मैं इसको F दबाता हूं, तो ये हमारा बल्ब ऑन हो गया। क्लियर। अब मैं इससे बैक दबाता हूं, तो हमारा बल्ब ये ऑफ हो गया। तो अब देखिए हमने कैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो इक्विपमेंट है जो 230 वोल्ट पे काम करते हैं उसको अपन ने फोन से कंट्रोल कर लिया। क्लियर। तो ये सर्किट आप समझ गए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक को ऑफ करो। क्लियर। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम 230 वोल्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी हमें हमसे दो बार क्रॉस चेक कीजिएगा। तो हमें ये 230 वोल्ट पे अपन काम कर रहे हैं, है ना, 230 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, डबल क्रॉस चेक करना है। एक बार कनेक्शंस वापस देखने हैं कि हमने अच्छे से तो किए हैं। क्लियर। उसके बाद हमें कनेक्शंस करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये समझ में आया होगा, है ना, कि हमने कैसे रिले से जो है बल्ब को कंट्रोल किया है और कितना छोटा सर्किट है, कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है, और कितना सस्ता सर्किट भी अगर अपन घर में काम भी लें इससे तो हम कितने सस्ते। एक हमको केवल एक ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए SC05 और एक रिले चाहिए। रिले मुश्किल से 10-15 रुपए का है और ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो लगभग 150-200 रुपए का होगा। क्लियर। तो इसमें अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो अभी मुझे पूछिए। एनीवन, एनी डाउट? घर पर हम लगाते हैं तो किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। चलो डाउट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डिनो, हाँ सॉरी, हाँ वापस, हाँ बोलिए। हेलो, ये जो माली अरुण, क्या नाम है? हाँ माली अरुण। हाँ वापस अनम्यूट होके पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। हेलो सर। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें घर पर कनेक्शन करने हैं तो हमें ऑर्डिनो बोर्ड थोड़ी चाहिए, केवल वो ब्लूटूथ और रिले चाहिए, या ऑर्डिनो बोर्ड भी चाहिए था? नहीं, तो कंट्रोल कैसे करोगे? अभी जैसे आपके पीछे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। आप ऐसी जगह जाके बात करें, कूलर या जो भी उसके आगे बैठे हैं उसकी जो है ना। तो देखिए हम जो कंट्रोल कर रहे हैं कि F दबाने पे ये हो जाए, B दबाने पे ये हो जाए, वो किससे कर रहे हो? वो सब ऑर्डिनो से ही तो कर रहे हो, है ना। तो ये प्रोग्रामिंग जो है, कंट्रोलिंग जो है, वो किससे कर रहे हो? ऑर्डिनो से तो कर रहे हो। तो उसके बिना आप कैसे कंट्रोलिंग करोगे? आप उसके बिना अपने फोन से कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आप ब्लूटूथ SC05 को कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी ऑर्डिनो से कनेक्ट कर रहे हो ना। बिना ऑर्डिनो के कंट्रोलिंग नहीं होगी, बिना ऑर्डिनो के कंट्रोलिंग नहीं होगी। तो ऑर्डिनो तो चाहिए ही चाहिए। एनीवन, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने जो सेकंड कंडीशन बताया था ना कि 2 बल्ब लगा सकते हैं हाँ और एक बार
हाँ। वो कैसे, वो बता दो ना एक बार। अब देखो, एक बार जैसे ब्रजेश जी, इस पे फोकस कीजिए आप, सर्किट पे। तो आप अगर सर्किट पे देखें तो मैंने एन ओ से जो है एक बल्ब कनेक्ट किया है। तो आप चाहो तो एन सी से भी एक बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, पर वो बल्ब हमेशा ग्लो होगा एन सी नॉर्मली, बिकॉज इट इज नॉर्मली कनेक्टेड। मतलब जब आप अपने इससे बी भेजोगे, जब आप अपने फोन से बी भेजोगे, बी तो बी भेजोगे तो ये है ना, जब अपने फोन से इसमें ब्लूटूथ से जब आप इसको बी भेजोगे तो ये काम करेगा, और जो एफ भेजोगे तो पहला वाला बल्ब काम करेगा, बी भेजोगे तो दूसरा वाला काम करेगा। क्लियर, समझ में आया ना? एन सी और एन ओ, एन सी को मैंने ओपन रखा है यहाँ पे, एन सी। इसका अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो रिले है, इस रिले का जो ये तो एनओ टर्मिनल है, दिस वन इज एनओ, और ये एन सी जो है यहाँ से उसको मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है। तो जिस प्रकार आपने एन ओ से एक बल्ब कनेक्ट किया है, उसी प्रकार आप एन सी से भी एक बल्ब कनेक्ट कर सकते हो। बस एक फैन कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी घर का एक अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हो। एनीवन एल्स? और अगर मान लीजिए आप इससे 3 फेज कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप 3 फेज देना चाहते हो तो क्या करो, 2 फेज को तो कनेक्ट कर दो और तीसरे फेज को इसके थ्रू दे दो। तो जब तक तीसरा फेज नहीं मिलेगा तो वो सप्लाई इक्विपमेंट ऑन ही नहीं होगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो। तो और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलो, तो ये एक्सपेरिमेंट आज आप अपने घर पे करना। देखो मैं वापस दोहराता हूँ, आप अच्छे से एक एक कनेक्शन चेक करके करना, है ना? यूं नहीं कि झटके खा लो 230 वोल्ट के। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो झटके लगते नहीं है, इलेक्ट्रिकल में झटके लग जाएंगे सबको, आपको। इसलिए अच्छे से कनेक्शन करके देखना और फिर डबल क्रॉस चेक करना। जैसे मैंने सर्किट बनाया है ना, जैसे मैंने सर्किट बनाया वैसे ही सर्किट बनाना। एक बार सर्किट में वापस ब्रजेश जी को कहता हूँ कि बोर्ड के ऊपर इसको ले जाएं और इस सर्किट को अच्छे से देखें, है ना? ये सर्किट आपको इस प्रकार ही बनाना है ना? बना दिया झटके आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से डबल क्रॉस चेक करके बनाना सर्किट को। क्लियर? वैसे अभी मैं वीडियो ये जो अपलोड भी कर दूंगा, ये वीडियो मैं जो है अपलोड भी कर दूंगा, तो इसलिए उससे तब तक आप अपने इसके कोडिंग वगैरह उसको तैयार कर लें, है ना? तो आज का सेशन हम यही विराम देते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी 2 बजे, उससे पहले पहले आप ये जो है सर्किट वो कंप्लीट कर लें। क्लियर? तो हैव ए नाइस डे एंड